नाज़रीन, आज एक बड़े अजीबो गरीब मुनफरिद प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज के इस प्रोग्राम में आपको एक ऐसा पंजाब पुलिस का एहलकार जो वर्दी पहन के एक चोरी शुदा बाइक को चलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, वो दिखाएंगे। 19 तारीख 9वां महीना 2024 हार रोड पार्किंग में गया हूँ, अपनी बाइक खड़ी की है, सामान वगैरह लिया है। 1.5 घंटे बाद वापस आया हूँ, मेरी बाइक वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं थी। 20-25 दिन बाद ये ऑनलाइन चलान मेरे घर आता है, लिंक ओपन करके देखता हूँ तो एक पुलिस वाला बाइक चला रहा है। मैं तो खुश हो गया कि मेरी बाइक मिल गई है। शायद ASI साहब को फ़ोन किया, हमने कहा कि हमारी बाइक मिल गई है, तो उन्होंने कहा जी नहीं, आपकी बाइक नहीं मिली। बाइक नहीं मिली अभी तक। बाइक अगर मैं कहूँ कि मुझे मिल गई है, कैसी बात है। और वो एक पुलिस एहलकार चला रहा है पिछले 1 महीने से। जो नंबर लगा है मोटरसाइकिल को वो बाइक है, हाँ। ठीक है, हाँ। लेकिन उसके साथ मॉडल नहीं मेंशन। आप देखिए कि इसके नाम पे शेखुपुरा का चलान इसके घर आया है। किसी भी थाने 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕ ਲੱਭੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ਲੱਭ ਗਈ भाई है। जान दसते ने, लेकिन वो पता नहीं क्यों उन्होंने नहीं दसिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज एक बड़े अजीबो गरीब मुनफरिद प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का जो प्रोग्राम है, जब ये मैं आपके सामने रखूँगा तो जिस तरह से ये प्रोग्राम मैंने सुना तो मेरी हैरत गुम हो गई। उस तरह से मुझे उम्मीद है कि जैसे ही आप ये प्रोग्राम देखेंगे सुनेंगे तो आपकी भी हैरत गुम हो जाएगी। कभी आपने किसी पुलिस एहलकार को वर्दी पहने हुए चोरीशुदा बाइक चलाते देखा है? अगर तो आपने नहीं देखा तो आज के इस प्रोग्राम में आपको एक ऐसा पंजाब पुलिस का एहलकार जो वर्दी पहन के एक चोरीशुदा बाइक को चलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, एक तो वो दिखाएंगे और दूसरा ये तमाम तर प्रोग्राम आपके सामने रखते हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि मैं अभी कुछ देर पहले ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस के दरवाजे में ये 2 भाई खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं जैसे ही आया ये मुझे मिले और इन्होंने अपना मसला सुनाया। जैसे मैंने इनका मसला सुना तो मैं परेशान हो गया कि ये क्या मामला है। मसला कुछ इस तरह से था कि इनकी बाइक 19 सितंबर 2024 मतलब कि 19 तारीख 9वां महीना 2024 को चोरी होती है और उसकी एक FIR दर्ज होती है। और इनकी चोरी की FIR दर्ज होने के 8 दिन बाद तकरीबन 27 तारीख 9वां महीना 2024 मतलब कि 27 सितंबर को इनके घर एक चालान आता है। और उस चालान में देखा जा सकता है कि इनकी चोरीशुदा बाइक पर एक पंजाब पुलिस का एहलकार वर्दी पहने उस पर झूठे माइयाँ ले रहा है और बगैर हेलमेट के बाइक चलाने की वजह से सेफ सिटी का कैमरा उसकी तस्वीर खींचता है। क्योंकि बाइक इनकी मलकियत में थी तो इनकी बाइक की चोरी होने के 8 दिन बाद वो पुलिस एहलकार चोरीशुदा बाइक चलाते हुए एक वायलेशन करता है और सेफ सिटी उसकी तस्वीर खींच के इनके घर भेज देता है। इस बाइक को चोरी हुए तकरीबन 1.5 माह हो चुके हैं और इस वायलेशन को हुए, उस चोरीशुदा बाइक पे वायलेशन हुए 1 माह हो चुका है। क्योंकि आपको पता है कि फौरी तौर पे आपको पहले मोबाइल पे वो चलान आता है, इन्हें मोबाइल पे चलान है, इन्होंने उसको देखा कर दिया और उसके तकरीबन 20-25 दिन बाद, अब ये जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे 2 दिन पहले इनके घर बाकायदा चालान फॉर्म इस हार्ड कॉपी में जिसके ऊपर देखा जा सकता है कि पंजाब पुलिस का एहलकार पंजाब पुलिस की वर्दी पहने उस बाइक को चला रहा है, उस बाइक पे झूले ले रहा है जो 10 दिन पहले चोरी हो चुकी है। क्योंकि इसके ऊपर वायलेशन की डेट लिखी हुई है, इस पे वायलेशन की जो डेट लिखी हुई है वो 27 सितंबर 2024 3:55 की है, जबकि उससे 8 दिन पहले इनकी बाइक चोरी हो चुकी थी। अब वल्लाह आलम ये शख्स, बहुत से लोग ये कहेंगे कि हो सकता है कि इसको बाइक मिल गई हो, ये बरामदगी डालने वाला हो। इस वायलेशन को हुए 1 महीना हो चुका है और अब से कुछ देर पहले इन्होंने जब अपने तफ्तीशी ऑफिसर को फ़ोन किया कि क्या हमारी बाइक का कोई सुराग पता लग सका है या हमारी बाइक मिली है, तो उन्होंने इन्हें बताया कि आपकी बाइक अभी तक नहीं मिल सकी। तो ये मामला है क्या, तमाम तर कहानी इन दोनों अहबाब से जानते हैं क्योंकि ये वो मुतासरा जो है वो फैमिली है जिनकी बाइक चोरी हुई और चोरी होने के 10 दिन बाद जो है एक पुलिस एहलकार उसको ज़ाती इस्तेमाल में वो चलाते हुए एक वायलेशन करता है जिसका चलान के घर आता है। बाकी तमाम तर कहानी और उदाद इनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम वकास अहमद है। वकास, और आपका? मेरा नाम वकास अली। आप दोनों वकास ही हैं? जी, अच्छा, जी, आप मुझे ज़रा बताएं ये क्या मामला है, बाइक किस तरह से चोरी हुई और जब ये चलान आपके घर आता है तो तब आपका मतलब क्या तासुरात थे कि यार ये तो बाइक चोरी हो गई थी, ये पुलिस वाला कैसे चला रहा है?
सर मैं ना 19 तारीख 9वां महीना 2024 ये मैं हार रोड पार्किंग में गया हूँ, अपनी बाइक खड़ी की है। बाइक खड़ी करने के बाद मैं मार्केट में गया हूँ, सामान वगैरह लिया है, एक्सेसरीज। उसके बाद जब मैं 1.5 घंटे बाद वापस आया हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी बाइक वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं थी। ठीक है। मैंने पार्किंग वाले से कहा यार मेरी बाइक इधर लगी हुई थी। उसने देखा, पर्ची देख के देखा, उसे बाइक नहीं मिली। थोड़ी देर बाद वो मुझे अपने दफ्तर में ले गया, अपनी मैडम के पास, जिसका नाम है कि मदीहा न्याजी इसका नाम है। उसने मुझे बिठाया, उसने कहा कि आपके पास पर्ची है। मैंने पर्ची दिखाई। पर्ची देखने के बाद उसने कहा ये हमारी पर्ची नहीं है, आपने बाइक यहाँ पे खड़ी नहीं की, तो हम कैमरे में चेक करेंगे। जब उन्होंने कैमरे में चेक किया तो मैं बाइक खड़ी करके जा रहा हूँ और थोड़ी देर बाद ही एक लड़का आता है। वो पार्किंग वाले को पता नहीं पर्ची पकड़ाता क्या पकड़ाता, इतनी बड़ी पर्ची होती है, टोकन जबकि इतना होता है। उसने पर्ची पकड़ाई और वो बाइक बाहर निकाल के पाँव के साथ रेटते हुए लेके गया। स्टार्ट भी नहीं की। आपकी बाइक लॉक नहीं खड़ी थी वहाँ पे? लोग वो करने ही नहीं देते, पार्किंग वाले कहते हैं लॉक नहीं करना भाई। अच्छा, अभी एक ये बहुत बड़ा अजाब है। एक तो ये गैर कानूनी पार्किंग कहीं भी करवाते हैं, फिर ऊपर से भत्ता वसूल करते हैं, किसी से 30 ले लें, किसी से 40 ले लें, किसी से 50 ले लें, और उसके बाद आपकी बाइक नई हो पुरानी हो और आपसे 20 चौक लगवा रहे होंगे और आपसे कहेंगे कि आपने इसको लॉक करके नहीं जाना। आप पूछेंगे कि भाई क्यों लॉक करके नहीं जाना, तो वो कहेंगे भाई मैं यहाँ पे हिफाजत के लिए खड़ा हूँ, हमने बार बार बाइक निकालनी होती है, बाइक को आगे पीछे करना पड़ता है, तो आपने लॉक करके नहीं जाना। अब इन्हें भी उन्हें कहा कि आपने बाइक लॉक करके नहीं जाना, और इनके जाने के बाद एक रैंडम शख्स आता है जिसने वो बाइक चोरी की, वो आगे कोई पर्ची दिखाता है, कोई मामलात करता है, और वो उसको बाइक दे देते हैं जिसको वो रेड़ते हुए वहाँ से ले जाता है। अब पता नहीं ये पूरा रैकेट है, गैंग है, क्या मामलात हैं। इनकी चोरीशुदा बाइक, इनकी चोरी की बाइक की FIR होने के 8 दिन बाद एक पुलिस एहलकार चला रहा है। आगे इनसे कहानी सुनते हैं। अच्छा, फिर सर तकरीबन 27 तारीख को एक आपने उस दिन उसकी FIR करवाई थी? जी, मैंने उसी टाइम 15 पे कॉल की। मुबीन ASI साहब आए हैं, उन्होंने देखा मेरे पास टोकन है, वो पार्किंग वाले को पकड़ के तो अपने साथ ले गए हैं। उसी टाइम उन्होंने पर्चा काटा है। आपकी FIR हुई है? जी, कौन से थाने हुई है? ये किला गुज्जर सिंह में हुई। ठीक है। और FIR का जो एग्जैक्ट वक्त बताता हूँ, ये है 3:30 9 तारीख 19 तारीख 9वां महीना 2024। मतलब कि एग्जैक्ट टाइम ये है कि 3:30 19 सितंबर 2024 को इन्होंने FIR दर्ज करवा दी। अच्छा, फिर क्या होता है? वहाँ पे कोई मामलात भी हुए? वो आपको तकरार, बहस तकरार आपको? जी, वो पार्किंग वाली कह रही थी कि आपने 15 पे कॉल नहीं करनी, 9 बजे तक आपकी बाइक आ जाएगी। अगर आपकी बाइक आ गई तो आपको मिल जाएगी। उनसे पूछना जानने वाला लेके गया, कैसे आ जाएगी? ये तो अब उनको पता होना कि उन्होंने जानने वाले को दी है कि किसको दी है। धमकियां भी धमकी लगाती, वो कहती अगर तुमने 15 पे कॉल कर दी है ना तो तुमसे जो होता है, जहाँ से बाइक निकलवा सकते हो निकलवा लो। अच्छा, नाल उन्हें क्या कि उन फिर ले ली जिस तरह उन्हें क्या ले सकना तो ले ली उन फिर मोटरसाइकिल। FIR दर्ज हो गई? FIR दर्ज होगी। वो एक पार्किंग वाला था, उसे पकड़ के पुलिस ले गई। उसके बाद उन्होंने उसे रिमांड पे रखे। तो उसके बाद कुछ उन्होंने कहा कि पार्किंग वाले कहते हैं कि हम आपको 1 लाख। नहीं, मुझे अब इस पे आया ना कि जब ये चलान आपके पास कब आया और चलान को देख के आपकी क्या सूरत हाल थी? आपने तो सोचा होगा कि यार ये तो शायद लगता है या तो बाइक मिल गई है या तो पुलिस वाले ने चोरी की है। जी, आपके लिए तो यही चोर है ना? जी बिल्कुल, मेरे लिए तो यही है, क्योंकि बाइक तो यही चला रहा है ना, कैमरों में तो यही आया ना। ठीक है। मेरी बाइक का चलान जब हुआ ना तो उसके तकरीबन 20-25 दिन बाद ये ऑनलाइन चलान मेरे घर आता है। ठीक है। मैं उसको ओपन करके, लिंक ओपन करके देखता हूँ तो एक पुलिस वाला बाइक चला रहा है। मैं तो खुश हो गया कि मेरी बाइक मिल गई है शायद। तो फिर मैंने ASI साहब को फ़ोन किया, हमने कहा कि हमारी बाइक मिल गई है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, आपकी बाइक नहीं मिली, आपकी बाइक मिलेगी तो आपका नंबर ही ऊपर आपको कॉल आएगी। तो अगर बाइक नहीं मिली तो फिर ये कौन चला रहा है? ये पुलिस वाला चला रहा है। और वो पुलिस वाला बाकायदा तौर पे उसमें ऊँटे माइयाँ ले रहा है। और इस पर अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ये पंजाब पुलिस का एहलकार है जिसने मुंह पे मास्क लगाया हुआ है और इसने अपने शूज़ भी नहीं पहने। इसने शूज़ भी एक रैंडम शूज़ पहने। तो इसका मतलब है कि ये इनकी बाइक पे बाकायदा तौर पे अपना ज़ाती काम करने निकला हुआ है और ज़ाती इस्तेमाल में है। और इस चालान को, मतलब इस वायलेशन को हुए भी तकरीबन 1 माह से ज़्यादा वक्त हो चुका है और अभी तक थाने वाले कह रहे हैं कि आपकी बाइक की कहीं पे कोई बरामदगी नहीं डली, आपकी बाइक कहीं से कोई बरामद नहीं हुई, कहीं पे इसकी सुपुर्दारी कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि अभी तक मिली ही नहीं है, किसी रिकॉर्ड में ही नहीं है। और बहुत से लोग अब ये कहेंगे कि हो सकता है नंबर प्लेट जाली लगी हो या नंबर प्लेट जो है सेम इस्तेमाल की गई हो। अब इनकी जो बाइक की जो फ्रंट लाइट थी उसके ऊपर येलो पेपर लगा हुआ था, वो भी लगा हुआ है। इशारों के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ था वो भी लगा हुआ है। मतलब कि इनकी ही बाइक, एक पंजाब पुलिस का एहलकार इनकी बाइक चोरी होने के 8 दिन बाद पूरे शहर में चलाता फिर रहा है और उसके
ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा कि वो उसने हेलमेट नहीं पहना और उसकी वायलेशन सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होगी और मालकान तक ये चलान उसकी तस्वीर के साथ पहुंच जाएगा। मतलब कि ये शायद बेवकूफ़ था। बहुत से पुलिस एहलकार जो हैं बगैर नंबर प्लेट के बाइक चलाए रखते हैं और वो बाइक ना तो कोई नाके पे कोई वार्डन रोकता है, ना कोई पुलिस वाला रोकता है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है कि चोरी की चला रहे हो, कैसे चला रहे हो। ये शायद बेवकूफ़ था, इसको नंबर प्लेट उतारना याद नहीं रही और सेफ सिटी के कैमरे ने इसको रिकॉर्ड कर लिया। और अभी आपने पुलिस एहलकार को फ़ोन करके पूछा? जी, हमने उसे फ़ोन करके पूछा कि हमारी बाइक मिली है। उसने कहा जी नहीं, आपकी बाइक नहीं मिली। अभी कब फ़ोन किया? सर अभी ये देखें ना कि अभी ये चलान हमारा हो रहा है, लाहौर में चोरी हुई है और चलान ये बाइक हमारी जा रही है शेखपुरा में। ठीक है। ये शेखपुरा सिटी से चलान आ रहा ठीक है। है। अभी मैंने यहाँ पे आने से पहले तकरीबन 3 बजे के करीब मैंने अभी उन्हें कॉल की है। मैंने कहा सर हमारी बाइक जो है वो चोरी हुई थी, वो मिली है कि नहीं मिली? वो कह रहे कौन सी बाइक? तो मैंने कहा सर हमारी वो जो बाइक स्टैंड से चोरी हुई थी। तो रिजवान साहब नाम है, रिजवान ASI। तो वो कह रहे यार बाइक तो अभी नहीं मिली। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा, मैंने कहा सर हो सकता है आपके रिकॉर्ड में आई हो, आप एक दफ़ा रिकॉर्ड चेक कर लें। उन्होंने कहा मेरे भाई हमने रिकॉर्ड चेक किया है, हमारे पास नहीं आई, जब मिलेगी ना तो आप लोगों को खुद फ़ोन आएगा। आप लोगों के लिए चोर कौन है? सर हमारे लिए तो चोर वही है जो गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, तस्वीर में आ रहा है। और